अस्सलामुअलैकुम मेरे अजीज और मोहतरम दोस्त। आज जिस मौजू पर हम गुफ्तगू करने जा रहे हैं वो एक ऐसी हकीकत है जिसे पाने वाला दुनिया व माफिया से बेनियाज हो जाता है। तहज्जुद का नूर महज अल्फाज नहीं बल्कि ये वो रूहानी चमक है जो इंसान के चेहरे पर उस वक्त नमूदार होती है जब वो रात के उस पहर अपने रब के सामने झुकता है जब सारी दुनिया ख्वाब खरगोश के मजे ले रही होती है। तहज्जुद का वक्त वो वक्त है जब कायनात का बादशाह खुद पुकारता है कि है कोई मांगने वाला। ये वो लम्हा है जब अर्श और फर्श के दरमियान तमाम पर्दे हट जाते हैं और बंदा अपने खालिक से बराह रास्त हम कलाम होता है। आज की कहानी एक ऐसे ही नौजवान की है जो दुनिया की ठोकरों से टूट चुका था, मगर फिर उसे तहज्जुद के नूर ने ऐसा संभाला कि वो दूसरों के लिए रोशनी का मीनार बन गया। शहर की चकाचौंध में गुम एक नौजवान जिसका नाम हारिस था अपनी जिंदगी के बदतरीन दौर से गुजर रहा था। हारिस एक मेहनती और ज़हीन नौजवान था, मगर हालात की सितम ज़रीफी कि उसका कारोबार मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुका था। वो कर्जों के बोझ तले दबा हुआ था और जिन दोस्तों और रिश्तेदारों पर उसे मान था वो सब एक एक करके उसे तन्हा छोड़ गए थे। तन्हाई और नाउम्मीदी ने उसे इस कदर घेरा कि उसे अपना वजूद एक बोझ महसूस होने लगा। वो रातों को छत पर जाकर घंटों अंधेरे को तकता रहता। उसे लगता था कि उसकी जिंदगी में अब कभी सवेरा नहीं होगा। एक ऐसी ही सियाह रात जब उसका दिल बोझल था और आंखों से नींद कोसों दूर थी, उसने सोचा कि क्यों न बाहर की ताजा हवा में थोड़ी देर टहला जाए। चलते चलते हारिस एक कदीम मस्जिद के पास से गुजरा। उस वक्त रात का पिछला पहर था, शायद 3 बज रहे थे। चारों तरफ खामोशी का राज था, मगर मस्जिद के एक कोने से मध्यम सी रोशनी आ रही थी। हारिस बेख्तियार मस्जिद के अंदर दाखिल हो गया। वहां उसने देखा कि एक सफेद रेश बुजुर्ग जिनके चेहरे पर एक अजीब सी चमक और सुकून था, मुसल्ले पर बैठे तस्बीह पढ़ रहे थे। हारिस एक सुतून के पीछे बैठ गया और उन बुजुर्ग को देखने लगा। थोड़ी देर बाद बुजुर्ग उठे और हारिस के पास आकर बैठ गए। उन्होंने नरमी से हारिस के कंधे पर हाथ रखा और पूछा, बेटे उस वक्त यहाँ क्या कोई दुख है जो सोने नहीं देता? हारिस की आंखों में आंसू आ गए। उसने अपनी तमाम परेशानियां, अपनी नाकामियां और अपनी तन्हाई का हाल उन बुजुर्ग को सुना दिया। उसने कहा, बाबा जी मेरा सब कुछ खत्म हो गया है, मुझे कहीं रोशनी नजर नहीं आती। बुजुर्ग मुस्कुराए और उन्होंने एक ऐसी बात कही जो हारिस के दिल में तीर की तरह पैवस्त हो गई। बेटे जब दुनिया के सारे दरवाजे बंद हो जाएं तो समझ लो कि वो अपना खास दरवाजा खोलने वाला है। तुमने लोगों के दरवाजे खटखटाए, तुमने दिन की रोशनी में हल ढूंढा, मगर क्या कभी तुमने रात की उस खामोशी में उससे बात की जो रात को दिन में बदलता है? ये तहज्जुद का वक्त है हारिस। ये वो वक्त है जब शहंशाहों का शहंशाह अपनी रहमतों की बोरियां खोल कर बैठता है। बुजुर्ग की बातों ने हारिस के अंदर एक नई रूह फूंक दी। उसने वुजू किया। वो ठंडा पानी उसे महसूस हुआ जैसे उसकी रूह की तपिश को ठंडा कर रहा हो। उसने मुसल्ले पर खड़े होकर नियत बांधी। पहली रकत में जब उसने अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ा तो उसे महसूस हुआ जैसे उसकी रूह की तपिश को ठंडा कर रहा हो। जब वो सजदे में गया तो उसका सारा बोझ जैसे जमीन में जज्ब हो गया। वो रोता रहा, वो अपने गुनाहों की माफी मांगता रहा, वो अपनी परेशानियां अपने रब के सामने रखता रहा। वो सजदा जो बज़ाहिर मट्टी पर था, दर हकीकत अर्श के साए में था। जब वो नमाज से फारिग हुआ तो उसे महसूस हुआ कि उसके सीने का वो खला जो किसी दौलत से नहीं भर रहा था, अब एक अजीब से सुकून और नूर से भर गया है। हारिस ने उस रात के बाद से तहज्जुद को अपनी जिंदगी का लाजमी हिस्सा बना लिया। अब वो रात को जल्दी सो जाता ताकि उस खास मुलाकात के लिए वक्त निकाल सके। हैरत अंगेज तौर पर उसकी जिंदगी में मोजज़ात होना शुरू हो गए। उसके वो काम जो महीनों से रुके हुए थे खुद ब खुद बनने लगे। उसे कारोबार के ऐसे नए आइडियाज मिले जिनके बारे में उसने कभी सोचा न था। जिन लोगों ने उसे छोड़ दिया था वो खुद वापस आने लगे, मगर अब हारिस का दिल लोगों से नहीं बल्कि अल्लाह से जुड़ा हुआ था। उसके चेहरे पर एक ऐसी चमक आ गई थी कि जो भी उसे देखता उसे दिली सुकून मिलता। एक दिन वही बुजुर्ग उसे दोबारा मिले। हारिस ने उनका शुक्रिया अदा किया तो उन्होंने फरमाया, बेटे ये मेरा कमाल नहीं, ये उस नूर का कमाल है जो तुमने रात के अंधेरे में अल्लाह से मांगा था। याद रखो, जो रातों को रोता है अल्लाह उसे दिन में कभी रुस्वा नहीं करता। तहज्जुद की नमाज इस्लाम में नवाफिल में सबसे बुलंद मकाम रखती है। ये वो नमाज है जो फर्ज तो नहीं
मगर अल्लाह के मुकर्रब बंदों की पहचान है। अल्लाह ताला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, और रात के एक हिस्सा में तहज्जुद पढ़ा करें, ये आपके लिए जायद है, करीब है कि आपका रब आपको मकाम महमूद पर फाइज कर दे। इस आयत से वाज़े होता है कि तहज्जुद की नमाज इंसान को अल्लाह के नज़दीक बुलंद मकाम अता करती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हमारा रब तबारक व ताला हर रात आसमान दुनिया पर नुज़ूल फरमाता है जब रात का आखिरी तिहाई हिस्सा बाकी रह जाता है, और फरमाता है कोई जो मुझसे दुआ करे तो मैं उसकी दुआ कबूल करूं, है कोई जो मुझसे मांगे तो मैं उसे अता करूं, है कोई जो मुझसे बख्शिश तलब करे तो मैं उसे बख्श दूं। सही बुखारी ये हदीस हमें बताती है कि तहज्जुद का वक्त दुआ की कबूलियत का सुनहरी मौका है। तहज्जुद गुजार का दिल हसद, बुग़्ज़ और कीना से पाक हो जाता है और उसमें अल्लाह की मोहब्बत का नूर भर जाता है। हज़रत हसन बसरी से पूछा गया कि तहज्जुद गुजारों के चेहरे इतने खूबसूरत हैं, क्यों होते हैं? उन्होंने जवाब दिया, क्योंकि वो रहमान के साथ तन्हाई में वक्त गुजारते हैं तो अल्लाह उन्हें अपने नूर का लिबास पहना देता है। तहज्जुद इंसान के अंदर मुश्किलात का मुकाबला करने की हिम्मत पैदा करती है। तहज्जुद की कम से कम 2 रकतें हैं और ज़्यादा से ज़्यादा 12 या जितनी हिम्मत हो। उसका वक्त इशा के बाद है से फजर तक है, लेकिन बेहतरीन वक्त रात का आखिरी तिहाई हिस्सा है, यानी फजर से थोड़ी देर पहले। तहज्जुद की नमाज सिर्फ हाजतें पूरी करवाने का जरिया नहीं, बल्कि ये अपने खालिक से मोहब्बत का इजहार है। जो शख्स दुनिया के अंधेरों से तंग आ जाए, उसे चाहिए कि वो तहज्जुद के मसले पर आकर बैठ जाए। वहां उसे वो सुकून मिलेगा जो उसे पूरी दुनिया के खजानों में नहीं मिल सकता। तहज्जुद का नूर इंसान की जिंदगी के हर अंधेरे को खत्म कर देता है। ए कायनात के नूर, हम तेरे गुनाहगार और कमजोर बंदे हैं जो दुनिया की रंगीनियों में खोकर तुझे भूल जाते हैं। या अल्लाह, हमें अपनी रातों को तेरे जिक्र से सजाने की तौफीक अता फरमा। हमें तहज्जुद की मिठास और उसका नूर नसीब फरमा। ए बारी ताला, जिस तरह तूने हारिस जैसे टूटे हुए दिलों को तहज्जुद के जरिए सहारा दिया, हमारे दिलों को भी अपने इश्क से जोड़ दे। हमारी परेशानियों को राहतों में बदल दे, हमारे कर्जों को अदा फरमा दे और हमारे चेहरों को अपने नूर से मुनव्वर फरमा। या अल्लाह, हमें उन लोगों में शामिल फरमा जो रातों को उठकर तेरे सामने गिरियाज़ारी करते हैं और जिनकी दुआओं से तू बुलाएं टाल देता है। हमारी सजदों को कबूल फरमा और हमें आखिरी सांस तक अपनी बंदगी में इस्तकामत अता फरमा। आमीन या रब्बल आलमीन। ऐसी सच्ची इस्लामी कहानियां सुनने के लिए हमारा चैनल ट्रू इस्लामिक स्टोरीज सब्सक्राइब करना न भूलिए। अल्लाह हाफिज।